राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सबका फिर से स्वागत है आपके चैनल पर, जो कि हमेशा पूजा पाठ से रिलेटेड बातों को लेकर आपसे बातें करती हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जो कि बहुत पावनमयी है, और उससे भी पावन है उनकी उस मास की कथा सुनना, जो कि स्वयं इस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने स्वयं जिसे अपना नाम दिया है। और ज़्यादा समय न गवाते हुए चलो भगवान की कथा के बारे में सुनते हैं भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं। सूत जी ने कहा कि हे भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का उपरोक्त संवाद सुनकर राजा नारद जी ने पुनः प्रश्न किया कि हे प्रभु, लक्ष्मीपति के वैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ, वह संपूर्ण वृतांत कृपा करके मुझसे सुनाइए। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न होकर बोले कि श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने वैकुंठ में ही निवास दे दिया। तब वह स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति होकर सानंद भगवान विष्णु के साथ निवास करने लगा। इसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे कि हे पार्थ, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन में श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी उस मास में इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए थे। इसके विषयों में दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना। यह सब भाग्यवशी हुआ है। अब मैं आपके दुखों के दूसरे कारण को इतिहास के साथ कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण बोले कि यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। बाल्यवस्था बीतने पर यह युवती हुई। इसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर गया। वह चतुर, गुणी और अत्यंत सुंदरी थी तथा पिता की अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा था और कभी अपेक्षा नहीं की थी कि वह साहित्य, शास्त्र तथा नीति में पूर्ण निपुण हो गई थी। माता की मृत्यु हो गई थी। वह निपुण हो गई थी। माता की मृत्यु पहले ही हो गई थी। इससे उसके पिता को पाला, इसलिए इससे उसे पिता ने ही पाला था। पड़ोसी और सखियों का सुख देखकर वह पति और पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करती रही थी कि ऐसे गुणी और भाग्यशाली पति पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त होंगे। उस जन्म में इसके विवाह की व्यवस्था कर इसके पिता नहीं कर पाए। इसलिए हर समय यही सोचती रहती थी कि अब क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि के समीप जाऊं, कौन सा तीर्थाटन करूं, मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है, कोई मुझे पत्नी के रूप में अंगीकार क्यों नहीं करता। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह योग्य अवस्था होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढ रहे हैं। मैं अपनी सखियों में प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी कुंवारी हूँ। ऐसी सखियों के स्वामी के सुख का जैसा अनुभव है, मुझे वैसा नहीं है। इसी से मुझे अत्यंत कलेश है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र में चिंतातुर वह कन्या मोह और शोक के सागर में हर समय डूबी रहती थी। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगा रहा, किंतु उसके योग्य कोई नहीं मिला। वह निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का पिंजरा टूट गया और वह तीर्वासन से उसे तीव्र एवं दारुण ज्वर से ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत पुत्री उस तक आई, उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपने जीवन काल में कन्यादान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। हरिभक्त धर्मात्मा व्यक्ति जिस प्रकार मृत्यु शैया पर ग्रस्त धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिंता एवं संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं, इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नील कमल की भांति सुंदर, तिरभंग, ललित स्वरूप श्रीहरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं में दैत्यों का संहार करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे राधिकापति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ हसिकेश, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। मृत्युशैया पर पड़े हुए इस ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के लोक से उनके पार्षद आ पहुँचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरण कमलों में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता को मृत पाकर वह कन्या हाहाकार रुदन करने लगी।
पिता के शरीर की गोद में रखे हुए करुण विलाप करने लगी। हाँ पिताजी, अपनी पुत्री को सुख देने रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए हो? मुझ पितराहीन की अब कौन सुरक्षा करेगा? न मेरा कोई भाई है, न मेरा कोई कुटुंबजनी है। मेरी तपस्विनी माता भी तो नहीं है। हाय, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा? हे पुत्री को प्यार करने वाले पिता, तुम बिना मेरा विवाह किए हुए मुझे कहाँ छोड़ के गए? तपोनिधि, लौटकर यहाँ आओ। इस प्रकार अश्रु बहाती हुई वह ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही। उसका ऐसा करुण रुदन सुनकर उस वन में निवास करने वाले एक अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में कौन रोता है। तो पता चल लगा कि ब्राह्मण की पुत्री रोती है। उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सो अब एकत्रित होकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुंचे रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद में मृतक शरीर को उठाया और काष्ठान्वित चिंता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अनिष्ट क्रिया कर दी। उसके पश्चात दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बंधाकर सब अपने अपने निवास स्थानों को लौट आए। बालिका ने पिता के सभी औधर्वदेहिक विद्वानों में यथाशक्ति व्यायाम किया और उसी वन में अपने पिता विछोह से दुखी रहने लगे। इति श्री पुरस्तं मास महात्मने कुमारी विलापो नाम अष्टोमाध्याय समाप्तम। अध्याय 8 समाप्त होता है, जिसमें स्वयं भगवान वर्णन कर रहे हैं अपने भक्त का। अब आगे मिलेंगे अध्याय 9 में। राधे राधे, श्री हरि।